हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन और ये पार्ट 6 है। तो बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं और आज आपको सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है या कंपाउंड से सिंपल किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में भी डिटेल में आपको इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट हो चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन की, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताया जाएगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं पहले कितने तरह के होते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देखिए, सिंपल सेंटेंस मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने सिंथेसिस पढ़ाया था। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि डिटेल में सिंपल सेंटेंस को मैंने बताया हुआ था उसमें। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से वाक्य बनता है वो तो कंपाउंड होता है। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से वाक्य बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फिर देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। वह वाक्य होता है जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी वो होता है वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी वो वाक्य होता है सिंपल। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, ही सी सा ए स्नेक, ही किल्ड ए बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ही सा ए स्नेक रनिंग ऑन द रोड। अब आप कहेंगे फ्लाई और रनिंग जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। देखिए, जो पार्टिसिपल होता है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सिंथेसिस, जिसमें नहीं देखी है, सिंथेसिस के जो शुरू के 2 वीडियो हैं उसमें डिटेल में बताया हुआ है। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरंड के बारे में भी सब कुछ पहले बता चुका हूँ। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये वर्ब नहीं मानी जाती। इनसे अलग एक ही वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, एक क्लोज होगी और एक और क्लोज होगी और वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी रहेगी। देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लोज होती हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के आगे वाली जो हिस्सा होता है वो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, जिससे ही कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा प्रिंसिपल क्लोज से जुड़ी रहती है, तो ये होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और क्या 2 या अधिक प्रिंसिपल क्लोज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हों तो ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंजक्शन 2 तरह की होती हैं, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं पहले ही। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जो मेन कंजक्शन होती है ये होती हैं, आपके सामने हैं। एंड, बट, एदर और, नेदर नॉर, स्टिल, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, अदरवाइज, सो, देयरफॉर, हेंस, नो लेस देन। ये सब क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं और इनके द्वारा जो भी वाक्य बना जाता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो हमारे सामने एक सिंपल सेंटेंस मानने की बात है कि आ जाएगा और एग्जामिनर आपको कहने लगे कि इसे कंपाउंड में बदलें, तो वो किस तरीके से बदलेंगे, उसके अलग अलग रूल्स हैं। तो उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये 4 तरह की होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसका सबसे पहला जो बोला जाता है कोपुलेटिव कंजक्शन होता है वो, और जो एंड होता है वो भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन का होता है। जब किसी कथन को आगे बढ़ाना हो या किसी कथन को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली एंड सा रेड फोर्ट, ही वेंट टू स्कूल, ही मीट हिज फ्रेंड, ही वेंट टू स्कूल एंड मीट हिज फ्रेंड। तो इसे हमने जोड़ दिया वाक्य को, एक क्लोज ये होगी, एक क्लोज ये होगी। तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज क्या है इसमें, ये वाला हिस्सा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से आगे वाला हिस्सा जो है कोऑर्डिनेट है। तो जहाँ पर और की ध्वनि हो, सिंपल वाक्य आप आगे बढ़ा रहे हों या 2 समान वाक्य को एक साथ जोड़ रहे हों तो एंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड का प्रयोग बेसिकली इस तरीके से होगा, जब 2 समान कार्य है, 2 विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो कंबाइन करते समय आप एंड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे ही डज नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई, ही एंड आई डू नॉट टेल ए लाई। तो इस तरीके से वाक्य। बोथ एंड भी कोपुलेटिव है, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें अपने माइंड में, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोथ एंड का भी यूज़ कर सकते हैं वहीं पर। बोथ एंड का मतलब होता है और दोनों का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब एक ही व्यक्ति के गुण अवगुण का बताया जाता है, तभी भी हम बोथ एंड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही इज़ फूल, ही इज़ नेम, वह मूर्ख है वह धूर्त भी है। ही इज़ बोथ फूल एंड नेम, वह दोनों है
मूर्ख भी है और धूर्त भी है। तो आप ऐसे भी इस वाक्य को, ये सब कोपुलेटिव के ही पार्ट चल रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका हिंदी में अर्थ होता है न केवल बल्कि। इसका प्रयोग उस स्थिति में होता है जब सेपरेट सेंटेंस का भाव न केवल बल्कि होता है। ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ वाइन, कि वह सुंदर ही नहीं है लेकिन नशीली भी है। ठीक है, तो वाइन के लिए यहाँ पर नशीले के लिए यूज़ किया हुआ है। तो आप नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसी वाक्यों को आप ऐसे ही बना सकते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल एंड सी इज़ वाइन, ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, सी इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइन। कोई भी आप एक वर्ड आप अपने माइंड में सेट कर लें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब किसी कर्ता में एक से अधिक गुण या अवगुण हो तो तभी भी हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। राम इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्कर, तो ऐसे भी कह सकते हैं, राम इज़ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ हार्ड वर्कर। ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। और आप नॉट ओनली बट आल्सो से बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं कि राम न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि हार्ड वर्कर भी है। राम इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। एज वेल एज का भी प्रयोग कोपुलेटिव कंजक्शन में होता है। एंड का ही कार्य करता है, आप एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज का भी। तो मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं तो आप एंड को अपने माइंड में सेट कर लें कि हमें एंड यूज़ करना है। जहाँ भी समान तरह के वाक्य हों और उन्हें कंबाइन करने की बात हो तो वहाँ पर आप एंड यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज के साथ जोड़ने पर पहले जो करता होगा उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग भी किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। द राम इज़ प्लेइंग, हिज फ्रेंड आर प्लेइंग, राम खेल रहा है और उसके मित्र खेल रहे हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं, राम इज़ प्लेइंग एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग। या ऐसे यहाँ पर लिख दिया, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ प्लेइंग। तो पहले वाले कर्ता के अनुसार यहाँ पर वर्ब का हमने प्रयोग कर लिया। और इसी का प्रयोग हम समान कार्य की स्थिति में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाक्य है, एंड का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। सीना गोज़ टू स्कूल एट 10 o'clock, हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल एट 10 o'clock। तो यहाँ पर एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सब वाक्य इसी तरीके से हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है ये है फिर बट। यहाँ से अब 5 से लेकर 7 तक जो आगे कंजक्शन आपको बताई जाएगी वो एडवर्सेटिव कंजक्शन है। तो सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का। जब विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तब यूज होता है बट का। माइंड में सिर्फ एक ही याद कर ले, वैसे बट भी होगा, यट भी होता है, हाउएवर भी होता है, लेकिन बट आप माइंड में याद कर लें। हालांकि मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पर। द फ्रूट इज़ रॉ, फ्रूट इज़ स्वीट। जो फ्रूट है वो कच्चा है और फ्रूट जो है वो मीठा भी है। तो यहाँ पर विरोधाभासी है, जो कच्ची चीज़ होती है वो मीठी थोड़ा ना लगेगी। तो यहाँ पर बट का प्रयोग कर लिया हमने। जहाँ पर विरोधाभासी बात होगी वहाँ पर आप बट का प्रयोग कर लेंगे। शी गोज़ टू स्कूल, शी डज नॉट अटेंड द क्लास। तो वो स्कूल जाती है लेकिन वो क्लास को अटेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर हमने बट का प्रयोग करना है। शी गोज़ टू स्कूल बट डज नॉट अटेंड द क्लास। स्टिल और यट भी आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, विरोधाभास में ही यूज होगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन ही है ये भी। इसका अर्थ फिर भी होता है, इसका प्रयोग विपरीत अर्थ में किया जाता है। आप बट भी कर सकते हैं, यट भी, कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। एक याद कर लीजिएगा, कोपुलेटिव का एंड याद कर लीजिएगा, इसका बट याद कर लीजिएगा। जहाँ पे विरोधाभासी लगे, जहाँ पर एक से बात लगे, वाक्य को आगे बढ़ाने की बात हो रही हो तो एंड आप यूज़ कर लेंगे। जहाँ पर विरोधाभासी बात होगी वहाँ पर बट का प्रयोग कर लेंगे। वैसे यट भी कर सकते हैं, स्टिल भी कर सकते हैं, हाउएवर भी कर सकते हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू हैव डिसीव्ड मी। तुम मेरे मित्र हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेरे मित्र हो, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तो ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड बट यू डिसीव्ड मी, यू हैव डिसीव्ड मी। आई वॉज अनॉयड, आई केप्ट माई प्रोमिस। मैं नाराज था, आई केप्ट माई प्रोमिस, लेकिन मैंने अपना प्रोमिस रखा। तो यट भी कर सकते हैं, फिर भी मैंने अपना प्रोमिस रखा, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर भी एडवर्सेटिव है, इसका मतलब भी होता है फिर भी। आई डू नॉट अपोज योर डिज़ाइन, आई कैन नॉट अप्रूव ऑफ इट। आई डू नॉट अपोज योर डिज़ाइन, आई कैन नॉट अप्रूव ऑफ इट। मैं तुम्हारे डिज़ाइन को अपोज तो करता नहीं, लेकिन मैं इसे अप्रूव भी नहीं कर सकता। फिर भी यूज़ कर सकते हैं, हाउएवर का, बट का, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइप कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो थर्ड है वो है डिसजंक्टिव, इसे बोला जाता है, या ऑल्टरनेटिव कंजक्शन।
तो अल्टरनेटिव कंजक्शन में बेसिकली कौन कौन सी होती है वो अब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एदर और का प्रयोग कहाँ पर होता है? एदर और का मतलब होता है या तो या, मतलब खुद ही आप समझ गए होंगे, जहाँ पर चॉइस कहीं पर मिल रही हो हमें, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इसका भी। जब दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग हो मगर क्रिया एक ही हो, तो दोनों वाक्य पॉजिटिव हो, तो आइदर और का आप प्रयोग कर सकते हैं। मोहन स्टोल माई वॉच, सोहन स्टोल माई वॉच। आइदर मोहन स्टोल माई वॉच और सोहन, या आइदर मोहन और सोहन स्टोल माई वॉच, या तो मोहन ने चुराई है सोहन ने चुराई है, या तो या, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम एदर और। नेदर नोर का इसका अर्थ होता है ना तो ना, तो निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं जब दोनों निगेटिव हो, करता एक ही हो। तो ही डज नॉट कम, ही डज नॉट राइट द लेटर। नेदर ही कम्स नॉर डज ही राइट लेटर, ना तो वो आता है और ना ही ना ही लेटर लिखता है। तो ये भी ऑल्टरनेटिव में ही आता है। अदरवाइज या और, इसका मतलब होता है अन्यथा। जब किसी कार्य करने अथवा न करने से दूसरे अन्य परिणाम आए तो अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट का प्रयोग न हो तो ऐसे वाक्यों में हम यू को सब्जेक्ट मानते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कम हेयर आई शैल पनिश यू। कम हेयर अदरवाइज आई शैल पनिश यू। यहाँ आओ, नहीं तो या अन्यथा मैं तुम्हें पनिश करूँगा। और फोर्थ टाइप का जो कंजक्शन होता है वो होता है इलिएटिव कंजक्शन, जहाँ पर परिणाम दिया जाए, कारण दिया जाए, तो वे होती है सो, देयरफॉर, हेंस। ये सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में ही आता है। ये सभी वाक्य जो हम बना रहे हैं सब कंपाउंड सेंटेंस हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हो रहा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे वो थोड़ा लेंथी होता है टॉपिक, लेकिन उसे भी क्लियर कर देंगे हम। यदि परिणाम बताया जाता है तो यह वाक्य इसलिए का भाव दिया जाता है, तो वाक्य को परिवर्तित करते समय किसी का भी एक प्रयोग कर सकते हैं आप ऊपर से। तो सी इज इल, वह बीमार है, सी डज नॉट अटेंड द स्कूल। वह बीमार है इसलिए ही तो वो अटेंड नहीं करती स्कूल, तो सो का प्रयोग कर लिया। ही इज इल, ही कैन नॉट रन। ही इज इल सो, इसलिए वो नहीं दौड़ सकता। अब कुछ बेसिक से रूल्स देख लेते हैं जो सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करते हैं। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल सेंटेंस बनाने की ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, वे भी आप देख सकते हैं सिंथेसिस में। और सिंपल से कंपाउंड और कंपाउंड से सिंपल आप किस तरीके से बना सकते हैं, यदि वाक्य आपके सामने आ जाए सिंपल सेंटेंस में और उसमें मस्ट भी आ जाए और साथ में इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो एंड लगाकर कंपाउंड बना देंगे। कैसे? प्रियंका मस्ट गो टू स्कूल टू अटेंड द लेक्चर। तो प्रियंका मस्ट गो टू स्कूल, तो इस टू की जगह हमने एंड लगा दिया, एंड अटेंड द लेक्चर। तो जहाँ पर देखिए आपने देखा होगा मस्ट भी आ गया, यहाँ पर मस्ट भी आ गया है और यहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है। तो ऐसा वाक्य आप एंड से यूज कर लेंगे। वैसे आप इन्फिनेटिव को आप एंड से यूज करके आप कंपाउंड बना सकते हैं। कहीं पर एंड लगा हुआ और आपको लग रहा है कि वाक्य बन सकता है टू का यूज करके, तो आप सिंपल बना सकते हैं। इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं। यू मस्ट डू हार्ड वर्क टू गेट फर्स्ट डिवीजन। यू मस्ट डू हार्ड वर्क एंड गेट फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पर इस टू की जगह हमने एंड यूज कर लिया और एंड यूज होने के कारण कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अगर किसी सैम्पल सेंटेंस में क्या आ रहा हो, अलॉन्ग विद आ रहा हो, बिसाइड्स अतिरिक्त आ रहा हो, या फिर इसके साथ एक ही और वर्ड है इन एडिशन टू आ रहा हो, तो जब आप इसे कंपाउंड बनाएंगे वाक्य को, तो आप यूज़ करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि। तो ऊपर जितने भी शब्द दिए हुए हैं तो आप उनमें से आप कोई भी अगर एक शब्द आया हुआ है तो आप नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अगर नॉट ओनली बट आल्सो का आया हुआ है प्रयोग आपके सामने और आपको कहने लगे सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आप बिसाइड्स का यूज़ कर ले या इन एडिशन टू का यूज़ कर ले। जैसे बिसाइड टेकिंग टी ही टेक्स वाइन। चाय के अतिरिक्त वो वाइन भी लेता है, तो वह न केवल चाय लेता है बल्कि वाइन भी लेता है। ही नॉट ओनली टेक्स टी बट आल्सो टेक्स वाइन। बिसाइड गेटिंग फर्स्ट डिवीज़न ही टॉप द कॉलेज। फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने के अतिरिक्त उसने कॉलेज को टॉप किया था। ही नॉट ओनली गॉट फर्स्ट डिवीज़न बट आल्सो टॉप द कॉलेज। उसने न केवल फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की बल्कि कॉलेज को टॉप भी किया। अगर सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये विपरीत शब्द में प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है के बावजूद।
तो यहाँ पर हम बट का प्रयोग करेंगे। आप बट भी यूज़ कर सकते हैं, यट भी कर सकते हैं, स्टिल भी कर सकते हैं, हाउएवर भी कर सकते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शन कोई भी यूज़ आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, देख कितना ईजी है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क ही फेल्ड, ही डिड हार्ड वर्क बट ही फेल्ड। अगर आपके सामने बट का वाक्य आ गया खुद और कहने लगे इसे आप सिंपल बनाएं, तो आप इंस्पाइट का यूज करके बना देंगे। अगर किसी सेंटेंस में आपके सामने आ रहा है फॉर, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ आ रहा है, तो कंपाउंड्स ये सब कारण दिखाते हैं। जितने भी वर्ड हैं सब कारण दिखाते हैं। जहाँ पर कारण दिखाया जाता है और आपको कंपाउंड बनाना है तो सो, हैंस, देयर फोर में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक याद कर लीजिएगा, सो। इसलिए आई लाइक हिम ड्यू टू हिज गुड हैबिट्स, मैं उसे पसंद करता हूँ उसकी अच्छी आदतों के कारण। तो ही हैज़ गुड हैबिट्स, उसकी अच्छी आदतें हैं, सो इसलिए मैं आप पसंद करता हूँ उसे। अपने आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फॉर्म अपने आप कर लेंगे सब्जेक्ट को सेंस को देखते हुए। हियरिंग द नॉइज आई केम आउट, शोर सुनकर मैं बाहर आ गया। आई हियर द नॉइज सो आई केम आउट। अगर सिंपल सेंटेंस में आ रहा है टू अवॉइड, तो कंपाउंड बनाते समय आप अदरवाइज का प्रयोग करके फ्यूचर में इसे बना देंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर वाक्य है, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, ध्यान से चलो गिरने से बचने के लिए। वॉक केयरफुली अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे। केस इन अपोजिशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। अपोजिशन का मतलब होता है बराबर में। तो कर्ता के बराबर में जब कोई दो या दो से ज़्यादा शब्दों का कोई समूह और कर्ता के बारे में वो डिस्क्रिप्शन दे रहा हो, तो हम कोमा लगा देते हैं दोनों तरफ, और वो होता है केस इन अपोजिशन। तो इस तरीके के केस इन अपोजिशन को भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो एंड का प्रयोग करते हैं। याद रखना, केस इन अपोजिशन में हम कंपाउंड का प्रयोग करेंगे। राम द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ के पुत्र, वाज द किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या के राजा थे। तो इस वाक्यों को आप ऐसे कर सकते हैं, राम वाज द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ के बेटे थे और वह अयोध्या के राजा थे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी। सिंथेसिस एक बार देख लेना, उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के यूज के द्वारा सिंथेसिस करना एक टॉपिक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो भी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आप सो का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर बीइंग आएगा ना या हैविंग आ जाएगा इस तरीके से, तो आप सो का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कारण दिखाता है। स्कूल बीइंग ओवर, स्कूल पूरा होने के कारण। स्टूडेंट रिटर्न होम, बच्चे घर वापस आ गए। स्कूल वाज ओवर, बीइंग को वाज में प्रयोग करेंगे। सो स्टूडेंट, इसीलिए बच्चे घर आ गए। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने के पश्चात या पहुंचने के कारण। द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। द पुलिस अराइव्ड सो द थीव्स रैन अवे, तो सो का प्रयोग कर लिया हमने यहाँ पर भी। अगर प्रीपोजिशन और जिरेंड का यूज़ है, प्रीपोजिशन आ रही है और जिरेंड आ रहा है, तो आप एंड का प्रयोग करेंगे। ऑन रीचिंग दिल्ली ही सा द रेड फोर्ट, ही रीच्ड दिल्ली, पास्ट है तो रीच्ड कर दिया, ही रीच्ड दिल्ली एंड, और उसने रेड फोर्ट देखा। अगर एडजेक्टिव आ रहा है कहीं पर, इस वाक्य को कहने लगे कंपाउंड बना दीजिएगा। आई सा ए ब्लाइंड मैन, आई सा ए मैन एंड ही वाज ब्लाइंड, और वह अंधा था। तो इस तरीके से वाक्य आप कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड बना सकते हैं। तो बहुत ही कोशिश की है समराइज करने की टॉपिक को। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय। जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का अलग अलग पार्ट पे बनाकर हम वो भी कंप्लीट कर देंगे टॉपिक, और फिर इसी के साथ आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।